फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे स्पेशल चैनल संघर्ष पर। इसके लिए क्वेश्चन ये लिखा है, सारे कैपेसिटर सी हैं, आपको यहाँ पे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। ट्राई करिए और जो तरीका बताया सिमेट्री वाला सर्किट का उससे जाइए। आप चाहें तो इसमें उस वाले तरीके से भी जा सकते, कौन सा होता है, फोल्ड कर दो, मिरर कर दो। आप चाहें तो जरूर जाइए, मैं सिमेट्री वाले कंसेप्ट से जाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल। आपको फोल्डिंग वाला और मिरर वाला को यूट्यूब अलग वीडियोस भी मिल जाएगा, अच्छा बता देंगे, तो वहाँ से देख लीजिए, सिमेट्री वाला कंसेप्ट देखते हैं। चले तो कर लिया होगा, मेरी वीडियो सही आ रही है? हाँ जी, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि भैया जिसके क्रॉस निकालना है एक बैटरी लगा दो। पहले बैटरी लगा देता हूँ। ये हो गया आपका 100 वोल्ट की बैटरी। वैसे मैं बोलता हूँ कि आप पे डिपेंड करता है, 50 की लगाओ, 10 की लगाओ, 20 की लगाओ, कोई वेरिएबल की लगाओ, आप पे डिपेंड है। 100 से थोड़ा एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आती है, ठीक है, 10 से भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगला काम, यहाँ पे 100 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो। आप चाहो यहाँ पे 100 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ 100 लोगे तो इधर माइनस में लेना पड़ेगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है सब, ठीक है, बात समझते हैं। ये 0 है, ये 100, ठीक है। चलिए अब सिमेट्री देखनी है, यानी कि 0 पे आ रहा होगा करंट, एक ऐसे आ रहा होगा, एक ऐसे आ रहा होगा, एक ऐसे आ रहा होगा। सबसे पहले देखा करो 0 पे आ रहा है करंट, हाँ जी आ तो रहा है, जा रहा होगा यहाँ से, एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा, बहुत बढ़िया। यानी कि दूसरी बात, इतनी बातें देख सकते हैं। अब 100 और 0 के बीचों बीच नोट कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखोगे तो इसका 100 और 0 से बराबरी दूरी है, 50 पे है। वैसे सिमिलरली ये पॉइंट भी 50 पे होगा। ये बात दिखी कि नहीं दिखी आपको? ठीक है, 100 और 0 के जो इक्वी डिस्टेंट पे है, देखो यहाँ से देखोगे तो इक्वी डिस्टेंट ये जा रहा है, यहाँ से देखोगे तो इक्वी डिस्टेंट ये जा रहा है, सिमेट्री बोल दी गई है, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंट है तो 50-50 ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर इधर से आ रहा, इधर मैं x मानता हूँ तो इधर भी x मानना पड़ेगा, सिमेट्री है। तो इधर कितना मानोगे? इधर 100 - x मानोगे, और इधर ये वाले पॉइंट का 100 - x मानोगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा कैसे कर पा रहे हैं हम लोग? सीधी सी बात, सिमेट्री, जितना करंट यहाँ से जा रहा है अल्टीमेटली उतना वहाँ पे आ रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x है, तो इसके क्रॉस भी x होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा तो पिछली वीडियो रेफर करिए, ठीक है, अच्छे समझाया गया है। अच्छा, ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे x है, इधर x है, वाह बढ़िया, ठीक है। इसको तो कनेक्ट तो कर लो। अच्छा, एक बात समझ में वाली है जो कि थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये तो x x समझ में आता है। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे हमें क्या x मानना चाहिए? ये बात सोचने वाली कि कुछ और मानना चाहिए, तो सोच लीजिए 2 मिनट, मैं टाइम दे रहा हूँ, हट जाता हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों ने सोच लिया? सोच लीजिए, चलिए। अच्छा, तो काफ़ी सिमेट्री सर्किट्स में ध्यान देना क्या देना पड़ता है, इसी को मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले क्वेश्चन जो कराया उसी से फीलिंग दिलाऊंगा। जैसे जब मैं क्यू का कराता था, ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके और इसके बीच में पूछता था, आप करंट एक यहाँ भेजते थे, एक करंट यहाँ भेजते थे, एक करंट यहाँ भेजते थे, वो करंट यहाँ आता था, यहाँ आता था, यहाँ आता था। पिछली वीडियोस देख लेना। इस समय और इसमें अंतर बताओ। अगर मैं यहाँ पूछूं और यहाँ पूछूं तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि बेसिकली यहाँ पे तीनों पास जो करंट के थे वो सेम थे। ऐसा कैसे कह सकता हूँ? बात समझने की कोशिश करो। देखो, या इससे वजह यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा ये इन दोनों के बीच में बताना है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक करंट जो निकलेगा वो सीधे यहाँ जाएगा और सीधे पहुँच जाएगा यहाँ पे, समझाया था ना पिछली वीडियो में। और बाकी दो को कुछ और रास्ते ट्रैवल करने पड़ रहे थे, यानी कि बाकी दो तो सेम थे लेकिन ये अलग था, है ना।
यहाँ पे तीनों का सेम रास्ता है, ये तीनों को वहां तक पहुंचना है। यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, ऐसे ही अगर यहाँ पे आता तो ये थोड़ा, ये दोनों पहले पहुंच जाते, इसका अलग पास होता है ना, ये दोनों सेम होते, ये अलग होता। बात समझने वाली बात। तो यहीं से ये दोनों तो ऊपर जा रहे हैं, सिमिलरली ये दोनों तो नीचे आ रहे हैं, ये दोनों तो सेम है, लेकिन जो हमारा ये वाला पार्ट है ये अलग है। ये जो करंट ट्रेवल करेगा ये अलग पाथ है, इसके लिए यहाँ पे आपको वाई मानना पड़ेगा। अगर ये वाई होगा तो ये आपका 100 माइनस वाई होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आराम से देख लो। तो जैसे कि मैं हमेशा से बताता चल रहा हूँ कि करंट के पाथ अगर आप महसूस कर लेंगे तो आप ये कर लेंगे सिमेट्री को। जैसे कि मैंने ये भी क्यूबिकल सर्किट से बताया कि यहाँ और यहाँ पाथ सेम आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो देखो एक करंट तुरंत पहुंच जा रहा है, बाकी करंट इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, उनको अलग अलग पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी कि बाकी दो का तो पाथ सेम होगा। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे इसका पाथ अलग होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तीनों को पाथ सेम आ रहा है। कैसे पाथ सेम कैसे आ रहा है मैं बोल सकता हूँ? देखो यहाँ पे 1 बटेगा 2 बटेगा, यहाँ पे ये बटेगा ये बटेगा, यहाँ पे ये बटेगा ये बटेगा, यानी कि दोनों एक जगह जाके बट रहे हैं, लगभग पाथ सेम आ रहा है। ठीक है, लगभग आ ही रहा है, आगे भी जाके सेम ही बटेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक तुरंत यहाँ पे आ जा रहा है, बाकी दूसरा यहाँ जाके बट रहा है, ये यहाँ जाके बट रहा है, इन दोनों का सेम आ रहा है। अच्छा, ये वाले कंसेप्ट में देखो, भाई हर एक चीज की फीलिंग आनी चाहिए, नहीं तो हम ऐसे नहीं कराएंगे। ध्यान से देखना, इसके और इसके बीच में देखो। ठीक, अब देखो ये यहाँ से गया यहाँ बटा यहाँ बटा, ये यहाँ से गया यहाँ बटा ये बटा, ये यहाँ से गया यहाँ बटा ये बटा, यहाँ तक तो सेम था कि नहीं? अब ये यहाँ से तुरंत पहुंच जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ से तुरंत पहुंच जाएगा यहाँ पे। क्या ये वाला करंट यहाँ से तुरंत पहुंच जाएगा यहाँ पे? मुझे बताओ। कई बार सीधे दिख जा रहा है, यहाँ पे आगे जाएगा, यहाँ बटेगा, है ना, ये आगे जाएगा ऐसे, बट मतलब वहीं बटेगा आगे। अब पोटेंशियल मुझे याद नहीं कैसे थे, इसमें मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो भी है यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल कैसे थे अब देख लेना, पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे पढ़ते हैं, एक पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताया था। यहाँ पे देखिए ये बटा यहाँ बटा यहाँ बटा यहाँ बटा, ये दोनों तुरंत आ जा रहे हैं, बाकी इसको टाइम लग रहा है, यानी कि ये दोनों पास सेम है आपकी बात। और यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे निकाल दो इसके बीच में ऐसे उसको बोलिए, तो ये तो तुरंत पहुंच जा रहा है, ये दोनों को बटना पड़ रहा है, यानी कि ये दोनों सेम है ये अलग है। तो उसी कंक्लूजन पे उसी का मतलब अगर हम देखें पाथ के कंक्लूजन पे देखा जाए तो यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि जो सिमेट्री वाले कंसेप्ट ज़्यादातर प्रेफर नहीं किए जाते या कराए नहीं जाते हम बताएं, लेकिन एडवांस में आ जाता है तो फिर मिरर और हाथ वाला नहीं देते हैं, वो यही वाला कंसेप्ट देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट नीचे जा रहा है, वैसे ही ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है, ये ऊपर पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ तो बात सेम है। जो ऊपर जा रहा वो यहाँ पे ऊपर कुछ घूम फिर के नीचे आएगा, जो नीचे जा रहा वो यहाँ पे कुछ घूम फिर के नीचे ऊपर आएगा। ये जो है ये सीधा जा रहा है और ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, इसका पाथ अलग आ रहा है इन दोनों से। फील दिलाएं दिलाएं कि ना दिलाएं? चलो देखो फील कैसे आती है, देखना पाथ पाथ देखो आगे जाके। अगर हम इस पर बात करें यहाँ पे, ये यहाँ पहुंचेगा, ये वाला जो ऊपर जा रहा है, चिंता मत करो सब समझ में आएगा, इसे नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं दिक्कत आ रही होगी, पता कैसे करें पास सेम है कि नहीं, दिखा है। ये यहाँ पे कितने भाग में बट रहा है मुझे बताओ, आराम से देख के बताना। 3 भाग में, 1 2 3 जाएगा कि नहीं, मुझे 3 भाग में बट रहा है। ठीक है, मुझे बताओ ये कितने भाग में बट रहे हैं यहाँ के? 1 2 3। अच्छा, ये भी 3 भाग में, ये भी 3 भाग में, मतलब सेम आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना? ये बताओ यहाँ जाके कितने भाग में बट रहा है? 1 2 3 4 5। ठीक, अरे अब ये मत सोचो कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पाथ अलग आ रहा है कि नहीं, ये जाके देखो आप। भाई उसके पास ज्यादा नोड आ रही है, इस वाले के पास हो सकता है, वैसे तो जाना नहीं चाहिए क्योंकि सिमेट्री है तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे किल। अब वो यहाँ पे तुरंत आपको नोट तो पता नहीं क्या पोटेंशियल है, लेकिन देखो पाथ में अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 ही भाग में बटेगा का बटेगा, तो यहाँ पे इसके पास कितने ऑप्शन है, यानी कि इसका पाथ कहीं ना कहीं अलग है। यहाँ से देखो ये अगर आ रहा है तो कितनी जगह से मिलके आ रहा है,
यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, 3 जगह से। ये भी 3 जगह से आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा नीचे से। इसके बाद देखो कि ये ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। यानी कि ये जो बीच वाला करंट कहीं ना कहीं जा रहा है, इसका पाथ अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब फील आएगी नहीं आएगी, एक एक चीज समझा दीजिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे x लेते तो गलत होगा, हाँ इन दोनों का तो सेम है, लेकिन इसका अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाई चांस अगर यहाँ पे भी ये 3 भागों में बट रहा होता तो यहाँ भी 100 माइनस एक्स ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या ये बात फील आई कि नहीं आई? अब इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं क्या कोई नहीं देगा आपको। देखो समझ में आई बात कि करंट क्यों अलग दिख रहा है, मतलब क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखो नोड में ज्यादा नोड्स ब्रांचेस बन रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 3 बन रहे हैं, करंट अलग आएगा, पक्का है, श्योरिटी है, पास देख के समझ जाओगे। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन क्या ओवरऑल, आपको कहीं दिक्कत आए कि कहाँ सेम लेना है, आप एक बार करंट को फ्लो करा दो। एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि समस्या का बिल्कुल हल हो। चलो कौन सा दें, सारे तो दे ही चुके हैं लगभग, क्योंकि जितने थे सब दे दिए, हो जाएगा कितने में और समझाएं। देखो यार सीधी सीधी यहीं समझाते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर, यहाँ से आपको नहीं पता कि कौन सा सेम है, चलो इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे अगर जाएगा तो यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा, बहुत बढ़िया, नीचे ले जाते हैं, यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा, यहाँ बटेगा, ये और ये सिमिलैरिटी से बट रहा है, यानी कि ये दोनों तो सेम होंगे, तो इसी आधार पे ये दोनों जो आ रहे होंगे ये भी सेम होंगे, इतनी बात तो क्लियर है ना। तीसरी बात, यहाँ पे जाके देखोगे तो फिलहाल हम कहें यहाँ पे नोड देखो कैसी है आपके पास, नोड देखो 1 2 3 4 ब्रांचेस और एक आगे जाने वाली, एक पीछे से आ रही है उसको छोड़ दो जो आ रही है, 5 ब्रांचेस हैं। यहाँ पे कितनी थी, 3, 5 और 3 अंतर तो है ना, समझ रहे बात को। इसी आधार पे अब ये, ठीक है, इसी आधार पे ये वाला करंट अलग है, हमें करंट बोलूँ चार्ज बोलूँ मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, यानी कि ये y है तो 100 माइनस y है। स्ट्रक्चर का क्या मेरा हाल हो गया बना बना के, क्लियर है कि नहीं भैया? लग तो रहा है क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन बनाइए x के लिए। अच्छा ये y है तो 100 माइनस y कैसे हुआ, क्यों? अगर यहाँ y है पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ भी y होगा, ये 100 है, 100 माइनस y। क्या बात समझ में आई? x के लिए बनाइए, ऊपर वाला पकड़ लीजिए, तो x से भेज दीजिए हर जगह करंट, x माइनस 50c, एक इधर आएगा, एक उधर जाएगा, एक इधर आएगा, अच्छा ऐसे आएगा, प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। देखो एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट उधर भेज दिया, इधर भेज दिया, एक टाइम ऐसे जा रहा है, सी एक्स नीचे जा रहा है, और एक उधर जा रहा है, प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स, 2x माइनस 100, इन सबको जीरो कर दो। ये वाला देखा है, ये बाहर निकाल दो, ये ऊपर निकाल दो, ये इधर निकाल दो, ये इधर निकाल दो, यहाँ से सी निकाल दो सबसे पहले, एक्स माइनस 50, एक्स माइनस 5, एक्स 3x हो गया, 5x हो गया, माइनस वाई, अब एक ही बार है, माइनस 50 माइनस 100 उधर जाकर 150 कर दो। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, y के लिए इक्वेशन बनाओ। ये फील है ना क्यों अलग हो रहा है, चलो y के लिए बनाते हैं, ये y है, ये y है, 100 माइनस y के लिए देखो, y के लिए अब इक्वेशन देखो, y के लिए साफ साफ पता चल रहा है, अगर y x के बराबर, वैसे तो नहीं है, यहाँ पे देखो y को कितना निकालना पड़ रहा है, एक इधर निकाल रहा, एक इधर निकाल रहा, एक इधर निकालेगा, एक इधर निकालेगा, एक इधर निकालेगा, एक इधर निकालेगा, देखिए 6 पास में y निकाल रहा है। और x के लिए क्या था, कितने पास आए थे, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, y अलग आ रहा है नहीं, x से आ रहा है कि नहीं। चलिए ये y है आपका, अब सब जगह निकाल दो, एक आ रहा है y माइनस एक्स सी, एक उधर निकाला, अच्छा 2 बार 50 में निकालो, एक इधर, ऐसे में 2 टाइम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3 पाथ हो गए, 3 और बचे हैं, एक हो जाएगा y उधर भेजना सीधा, 4 पाथ हो गए, 2 और बचे हैं, और कहाँ भेजना भैया, अच्छा y माइनस एक्स में 2 बार है, 1 2 3 4 5 पाथ हो गए, छठा कहाँ भेजना भैया, ये इधर 100 माइनस फाइव की तरफ, तो c टाइम्स ऑफ 2y माइनस 100 इक्वल्स टू सी कर दो। देखो 6 पाथ हो गए,
1 2 3 4 5 6, सी 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 कट जाएगा, यहाँ से जो आएगा 2y माइनस 2x, अब लिख दो क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा आ गया है, प्लस 2y माइनस 100, चेक कर लेना, 2y माइनस 2x प्लस 2y माइनस 100 प्लस y प्लस 2y माइनस 100, भैया सही जा रहा है ना, 2y माइनस 2x प्लस 2y माइनस 100 प्लस y प्लस 2y माइनस 100 इक्वल टू 0, 2y 4y 5y 6y 7y, कहाँ लिखूँ, ऊपर रख दे रहा हूँ, चलिए चल 3 4 5 6 7 नहीं लिख देता हूँ, माइनस 2x, ये 100 है, ये 100 है, 200, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देख लो एक बार से इक्वेशन सारी, 2y 5y 7y माइनस 2x बराबर 200, ठीक है। आगे बढ़े, अब हमें इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, चल ये रख कर दूँ, और प्लीज़ चिंता मत करें, अगर नहीं भी समझ आया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, और मैं इसके अभी 3 4 वीडियोस और बनाने वाला हूँ सिमेट्री सर्किट पे, बढ़िया बड़ी सिमेट्री सर्किट ले चुका हूँ, अभी तक 5 7 8 वीडियोस तो हो चुकी सिमेट्री सर्किट पे, अभी और भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, इसको 5 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको 2 से कर दो, 5 से करोगे तो आपके पास आएगा 35y माइनस 10x बराबर 1000, इसको 2 से कर दो 10x माइनस 2y बराबर 300, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड कर दो, निकल जाएगा 33y बराबर 1300, y बराबर 1300 बाई 33, सही आ रहा है ना, चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x निकाल लो, 5x बराबर 150 प्लस y की वैल्यू क्या रखोगे 1300 बाई 33, तो थोड़ा सा काम कर देते, 5 बन जा, 5 30 जा, 5 2 10 30 60 5 6 33, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 3 जा 9 3 3 जा 9, 90 प्लस 260 अपॉन 33, x की वैल्यू 90 60 0 0 9 6 15 1 10 2 12 1 2 5 0 बाई 33, ठीक है। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, चेक कर लीजिए कि आपकी ये वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर आ रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं आगे रख कर देता हूँ, क्या रख करूँ बाबा, यही रख कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू नोट कर लेना, 1300 बाई 33 आ रही है। देखो अभी तक हमने कुछ किया नहीं, आपको लग रहा होगा बहुत कुछ कर दिया, किया नहीं है। एक्स निकाला हमने नोट बांटे, वाई निकाला हमने नोट बांटे, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब आखिरी काम है बस, वाई की वैल्यू क्या आ गई है 1300 बाई 33, ये चीज मैं पहले भी कह सकता था कैसे, मुझे ये बताओ y और x में बैटरी के प्लस से कौन ज्यादा पास में है, यहाँ से y ज्यादा पास में पड़ रहा है ना, x दूर पड़ रहा है, यानी कि y का पोटेंशियल x से ज्यादा ही होगा, ये बात आप वैसे भी कह सकते थे, ठीक है, चले बहुत बढ़िया। तो इतनी बात करने के बाद हम लोग को अब करना है क्यू बैटरी, सी इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला लगाना है, क्यू बैटरी अपॉन वी बैटरी, वी बैटरी तो हमने खुद से माना है कितना है 100 है, अब क्यू बैटरी की बात कर लेते हैं, तो बैटरी से कितना आ रहा है, या तो ये पता कर लो कितना जा रहा है, या तो ये पता कर लो कितना आ रहा है, देखोगे तो सी एक्स इधर से आ रहा है, सी एक्स इधर से आ रहा है, सी वाई इधर से आ रहा है, यानी कि 2cx प्लस सी वाई कर लो, यहाँ से भी देख लो इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, एक्स पोटेंशियल डिफरेंस है तो सी एक्स ऊपर जा रहा है, नीचे एक्स पोटेंशियल डिफरेंस है सी एक्स नीचे जा रहा है,
y है तो cy 2cx प्लस cy अपॉन 100। अब वैल्यू रख दो बस 2c, x की वैल्यू क्या रखी है 1250/33 प्लस c, y की वैल्यू 1300/33 अपॉन 100। चलिए लेट्स डू इट। क्या करना चाहिए? तो अच्छा काम तो नहीं लग रहा। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सीधे ऐड कर लो। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड कर लो। तो 2 0 जा, 2 5 10, 1 12 24 25, 2500 में 1300 जोड़ दो तो कहीं ना कहीं ये 3800 हो रहा है। 3800 c बाय 3300, कहीं ना कहीं आपका आंसर 38 c बाय 33 आ रहा है। तो अगर ये आपका आंसर आ रहा है, मेरा तो यही आ रहा है, सही आ रहा है, चिंता मत करिए। आपको कोई भी सवाल देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, सही देते हैं। आप नेट पे भी देखेंगे तो अगर इसको कोई और मेथड से करेंगे तो यही आंसर आएगा 38c/33। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि आप इसको एक बार, वो फोल्ड करने वाला मेथड नहीं आता, ऐसे रखो हाथ, ये सी है, ये सी है, पैरेलल में है तो ऊपर ले जाके 2c कर देना, इसको यहाँ 2c कर देना, इसको यहाँ 2c कर देना, ऐसे करते जाओगे। फिर एक मिरर लगा देना। तो वो सब काम करने के बाद आपको टाइम लग रहा होगा, इतने में आ गया, लेकिन 2 मिनट का सवाल था ये, बस पोटेंशियल को डिवाइड करना था। रही बात कैसे सिमेट्री देखते हैं, और अगली वीडियोस में हम लोग और अच्छे से देख लेंगे। वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, आप देखें तो यहाँ पे नोट अलग हो रहा है, यहाँ पे नोट अलग हो रहा है, यहाँ पे 4 का नोट है, यहाँ पे 6 का नोट है, तो ऑफकोर्स पाथ तो अलग होगा ही होगा। यहाँ पे भी 4 का था, यानी कि इन दोनों का पाथ सेम होगा, इसका पाथ अलग होगा, ऐसे भी आप देख सकते थे। इन क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।